हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच टेक डिजिटल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कोई प्रैक्टिस सेट नहीं करने वाले हैं, बल्कि टीजीटी पीएचडी से संबंधित एक अच्छी खबर मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो जो भी भाई बहन टीजीटी पीएचडी 2022 का इंतज़ार कर रहे थे कि कब इसका नोटिफिकेशन आए और फॉर्म भरा जाए और इसके बाद एग्ज़ाम देकर क्वालिफाई हम लोग हो जाएं। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा, ताकि जो जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, उसके विषय में आपको अच्छी तरह से जानकारी मिल सके। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि थंबनेल में अध्याचन के सत्यापन के संबंध में नया लेटर जारी। तो बिल्कुल दोस्तों, अध्याचन के सत्यापन के संबंध में आयोग के माध्यम से एक नया लेटर जारी किया गया है। इस लेटर में मुख्य बातें क्या हैं जो हम लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग टीजीटी पीएचडी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस लेटर में हम लोगों के लिए जो मुख्य बातें हैं, केवल उनको हम लोगों को विशेष रूप से जानना चाहिए। और जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि अभी से तैयारी में लग जाओ, वरना फिर पछताओगे। तो बिल्कुल दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों को, जब मैं प्रैक्टिस सेट कराता हूँ, कि आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। टीजीटी पीएचडी से अच्छी कोई अभी फ़िलहाल मैं नहीं कह सकता हूँ कि कोई भर्ती आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आप लोग फिर से कह रहा हूँ कि तैयारी में लग जाइए, वरना इस टीजीटी पीएचडी के बाद जो भी टीजीटी पीएचडी आएगी, उसमें इस तरह के नियम लग जाएंगे कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पीसीएस से भी हार्ड हो जाएगा। जैसा कि आप लोग बार बार न्यूज़ में ऐसे पेपर कटिंग वगैरह देखते होंगे कि टीजीटी पीएचडी में टेट लागू। तो फिलहाल इस टीजीटी पीएचडी में कोई टेट लागू नहीं होगा। जैसे पहले की भर्तियां हो रही थी वैसे ही होगा, लेकिन इसके बाद जो भर्ती आएगी टीजीटी पीएचडी की, उसमें हो सकता है लागू भी हो जाए, हो सकता है इंटरव्यू को फिर से इंक्लूड कर दिया जाए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अभी से लग जाइए और अपनी एक सीट पक्की कर लीजिए। जैसे भी पढ़ रहे हैं आप लोग, घर से पढ़ रहे हैं, कोचिंग के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और हम लोग देखते हैं कि लेटर में क्या-क्या मुख्य बातें हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो लेटर जारी किया गया है, कहाँ से लेटर जारी किया गया है, जैसे कि आप लोग लेटर वगैरह पढ़ते होंगे, तो ऊपर जैसे जो प्रेषक लिखा जाता है, तो प्रेषक मतलब किसके माध्यम से जारी किया गया है। तो देखिए, सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज। तो यह जो लेटर जारी हुआ है, यह सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के माध्यम से जारी किया गया है। और किसे जारी किया गया है, तो देखिए लिखा गया है कि सेवा में समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक को यह लेटर जो है उनको जारी किया गया है। और यह लेटर कब जारी किया गया दोस्तों, तो यह दिनांक 20/5/2022 को लेटर ये जारी हुआ है। तो आइए देखते हैं इस लेटर के माध्यम से क्या क्या बातें बताई गई हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग विषय देखते हैं। विषय, जैसे कि कोई लेटर पढ़ने का तरीका दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए, ताकि जो चीज़ें हैं हम लोगों को क्रम वाइज से समझ में आए। तो देखिए, सबसे पहले विषय मुख्य बातें होती है। विषय आप जान गए तो सब कुछ इसमें आप समझ सकते हैं। तो विषय देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश में संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों के औचित्य को देखते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज को प्रेषित ऑनलाइन अध्याचन के सत्यापन के संबंध में। तो दोस्तों, यह जो है, जैसा कि हम पहले ही मैंने बता दिया था कि ये जो लेटर है, यह अध्याचन के सत्यापन के संबंध में है। तो यह सत्यापन के संबंध में ये विषय है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जानने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, कह रहा है कि महोदय, चयन बोर्ड के पत्रांक, आप लोग एक पत्रांक देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए चयन बोर्ड के पत्रांक, ये पत्रांक है अध्याचन 2022-23 दिनांक 6/4/2022 द्वारा ऑनलाइन प्राप्त अध्याचन के सत्यापन हेतु दिनांक 16/4/2022 से 25/4/2022 तक अध्याचन पोर्टल खोला गया था। तो दोस्तों, जो अध्याचन मंगाए गए थे टीजीटी पीएचडी के लिए, उसके सत्यापन के संबंध में 16/4/2022 से 25/4/2022 तक पोर्टल खोला गया था सत्यापन हेतु। इसकी विषय में ये बात बताई गई है। आगे ये कह रहे हैं कि इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा दिनांक
2022 को की गई। और ये बता रहे हैं कि जो इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वह माननीय अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा 18/4/2022 को की गई थी और इसकी पूरी जानकारी उनको दी गई थी। आगे देखते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट में जो बताया गया है। दूसरे पॉइंट में देखिए कहा गया है कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विषयवार स्वीकृति पदों आरक्षण श्रेणी तथा छात्र संख्या के दृष्टिगत औचित्य का परीक्षण करने के पश्चात सत्यापन किए जाने का निर्देश दिया गया, जिससे वेतन भुगतान या नियुक्ति के संदर्भ में कोई विवाद न हो। तो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो विषयवार स्वीकृत पद थे, आरक्षण श्रेणी और जो छात्र संख्या को देखते हुए वो इस सत्यापन के संबंध में जो निर्देश दिए गए थे, यही बातें बताई गई, ठीक है, ताकि जो भी पद फिर से भरे जाएंगे, ठीक है, तो उसमें जो वेतन दिया जाएगा और नियुक्ति जो की जाएगी जिन लोगों का, उसके संबंध में कोई विवाद ना हो, इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके इसके विषय में जानकारी दी गई सत्यापन करके। आगे देखिए बताया गया कि साथ ही माननीय अध्यक्ष द्वारा यह भी कहा गया है कि इस संदर्भ में शासन स्तर से भी निर्देश जारी हो रहे होंगे, जिसका अनुपालन करते हुए उपयुक्त निर्धारित अवधि तक सत्यापन कार्य होना है। तो ऐसा इन्होंने आगे लिखा है कि इस संबंध में आपको शासन स्तर से भी आपको निर्देश जारी किए गए होंगे, जिसका आप लोग अनुपालन करते हुए आपने अपना सत्यापन किया होगा या कि आपको करना होगा, ठीक है। आगे इन्होंने कहा कि आशा है कि आप द्वारा इसका ध्यान रखते हुए सत्यापन कार्य किया गया होगा। तो इन्होंने आगे लिखा कि मैं आपसे आशा करता हूं कि आपने इसका जो लेटर है उसका जो भी बातें बताई गई थी उस लेटर में उसका ध्यान रखते हुए आपने सत्यापन कार्य पूर्ण कर लिया होगा। ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट में देखिए इस लेटर में बताया गया कि शासन के पत्र संख्या, ये पत्र संख्या आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, दिनांक 20 अप्रैल 2022 द्वारा जनपद स्तर पर गठित टास्क फोर्स, ठीक है, देखिए यहाँ पे टास्क फोर्स के माध्यम से शासनादेश दिनांक 27/9/2019 के अनुसार छात्र संख्या के आधार पर सत्यापन कार्य किए जाने का निर्देश दिया गया। तो 27/9/2019 के अनुसार जो छात्र संख्या का अध्यापन आधार पर जो है सत्यापन कार्य करने का निर्देश दिया गया था। शासन की बैठक दिनांक 19/5/2022 में उक्त शासनादेश के अनुसार टास्क फोर्स के माध्यम से सत्यापन कार्य 3 दिन में करने का निर्देश दिया गया, जिसके लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज से अध्याचन पोर्टल खोले जाने की अपेक्षा की गई। तो दोस्तों इसमें यह बताया गया है कि इससे पहले जो शासनादेश जारी किया गया था उसके माध्यम से टास्क फोर्स के माध्यम से सत्यापन कार्य के लिए 3 दिन के लिए निर्देश दिया गया था, जिसके लिए जो है बोर्ड प्रयागराज के माध्यम से पोर्टल खोले जाने की अपेक्षा फिर से की गई है। चौथे पॉइंट में देखिए बताया गया है कि शासन द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार टास्क फोर्स के माध्यम से ऑनलाइन अधियाचित पदों के सापेक्ष कराए गए सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार अपडेट करने हेतु अध्याचन पोर्टल दिनांक 23/5/2022 से 25/5/2022 तक खोला जा रहा है। कृपया शासन द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार ऑनलाइन अध्याचन का सत्यापन उपयुक्त निर्धारित अवधि में करने का कष्ट करें। इसके बाद पोर्टल बंद हो जाएगा और कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। और नीचे भवदी हैं सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, और किनको किनको भेजा गया है प्रतिलिपि में आप देख सकते हैं नीचे, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इसमें यदि इसका निष्कर्ष इस लेटर का निकाल कर बताऊं तो इसमें जो मुख्य बातें हैं वह हम लोगों को यह जानना है कि जो इससे पहले जो लेटर जारी करके अध्याचन के संबंध में सत्यापन के लिए लेटर जो जारी किया गया था, वहाँ पे सत्यापन के लिए पोर्टल खोला गया था 3 दिन के लिए और उसमें कुछ सत्यापन हुए थे, पूर्ण रूप से अभी सत्यापन नहीं हो पाए थे, ठीक है। और इसकी जो जानकारी है जो सचिव को, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दे दी गई है, लेकिन अभी जो कुछ सत्यापन शायद बाकी रह गए हों तो उसके लिए फिर से ये लेटर जारी किया गया है। और इस लेटर को जो जारी किया गया इसके लिए उन्होंने जो डेट दी है कि कब से कब ये आपको अध्याचन फिर से करना है, तो यह अध्याचन इन लोगों को दिया गया कि 23/5 से 25/5/2022 तक आप फिर से सत्यापन करिए। अब यहाँ पे जानने की बात है कि फिर से जब सत्यापन होगा तो होगा क्या? अब होगा ये कि अब तक जो सत्यापन हुए रहे होंगे, जितने भी पद थे दोस्तों, मान के चलते हैं कि 7,000 यदि पद थे, तो अब फिर से सत्यापन होगा तो इसमें पदों की संख्या बढ़ेगी। अब पद बढ़ेंगे, कितने पद बढ़ेंगे? ये तो अध्याचन का सत्यापन जब हो जाएगा तब सभी लोगों को
पता चलेगा। लेकिन यदि हम संभावना जताएँ तो कम से कम मान के चलिएगा 8 से 9 से, ठीक है, 9 से आपको 10,000 तक इसमें आपको, ठीक है, 9 से 10,000 तक आपको इसमें पदों की संख्या देखने को मिल सकती है टीएसटी-पीएचडी के लिए। तो 9-10 हज़ार भी यदि वैकेंसी आती है तो समझिए अच्छी खासी वैकेंसी आपको टीएसटी-पीएचडी में देखने को मिलेगी। टीएसटी-पीएचडी में 9-10 हज़ार बहुत बड़ी संख्या होती है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके, और जो लोग भाई बहन अभी तैयारी नहीं कर रहे थे वह तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आपको जुलाई में, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जुलाई के मध्य तक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें, बाकी अपने सभी मित्रों को भी आप लोग शेयर कर दें ताकि उन्हें जानकारी मिल जाए, ठीक है। और बात रहेगी कि और क्या पद बढ़ेंगे, तो बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं दोस्तों। इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है तदर्थों का, ठीक है, तदर्थों जो तदर्थ हैं दोस्तों, ठीक है, तदर्थ मतलब जो एडहॉक पे जो नियुक्त किए गए हैं उनका जो अध्याचन में अभी उनके पदों का विवरण नहीं भेजा गया है। इसके लिए जो युवा मंच टीम है वह पूरी प्रयास कर रही है कि तदर्थों की सीट को भी इसमें जोड़ा जाए। तो दोस्तों यदि तदर्थों की सीट जोड़ा जाता है तो मुझे लगता है कि कम से कम 20,000 के करीब आपको जो है पद देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल इस जो लेटर में जो बातें थी मैंने आप लोगों को बताया कि क्या-क्या मुख्य बातें थी, ठीक है। तो आप सभी लोग अपना प्रिपरेशन करते रहिए दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर से लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। वीडियो में लास्ट तक सभी लोगों को बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।